परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे ये शरफ बख्शा कि मैं आप हजरात के साथ मिलकर सैयदा को उनके लाल का पुरसा दे सकूं। 2 बार मेरा इत्तेफाक हुआ। खलील भाई ने मुझे अपने यहाँ चेन्नई में शब्बेदारी में नोहा खानी करने का शरफ बख्शा। इस साल भी इनका फोन आया मेरे पास, आप हजरात के साथ यहाँ आपकी बस्ती में नोहा खानी करने के लिए। मैं आज दिन में यही अर्ज कर रहा था कि ये इमाम हुसैन का करम है कि कहाँ का इंसान कहाँ के लोगों से ज़ियारत का शरफ हासिल करता है, वरना कभी जिंदगी में मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं आप लोगों से आके मुलाकात करूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन का शरफ है कि जिनकी वजह से मुझे आप लोगों के साथ मिलकर सैयदा के लाल को उनका पुरसा देने का मौका मिला। अभी मौलाना ने मसाइब में जिक्र फरमाया कि 3 बीबियां पहुंचती हैं जहां पे फर्श अज़ा बिछाई जाती है। 2 बीबियों का जिक्र मौलाना ने किया, तीसरी 4 साल की बीबी का जिक्र मैं शुरू करता हूं। मैं किसी किताब से लिखी हुई बात आपसे नहीं करूंगा। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, ये मेरी माएँ बहनें इतनी दूर तक खड़ी हुई हैं, सबके 4 साल की बच्ची जरूर होगी। मैं आपसे ये पूछता हूं कि अगर आप अपनी 4 साल की बच्ची को घुमाने के लिए घर से बाहर निकले तो कितनी दूर वो पैदल आपके साथ चल सकती है? ज्यादा से ज्यादा 5 कदम, 10 कदम, 15, 20 बस। या तो वो घूम के आपके सामने आ जाएगी या आप घूम के उसके सामने आ जाएंगे, मेरी बच्ची तू थक गई, या गोद में आ जा। मगर ये हुसैन की सकीना थी जिसने करबला से शाम तक एक मर्तबा नहीं कहा भैया तेरी सकीना थक गई गोद में उठा ले, या फूफी अम्मा आपकी भतीजी थक गई गोद में उठा लीजिए। अजीजा ने गिरामी, 4 साल की बच्ची जनाबे मुख्तार ने जब कातिलाने हुसैन से बदला लेना शुरू किया तो एक कातिल मुख्तार के दरबार में आया। मुख्तार ने उससे पूछा तूने करबला में कौन सा जुल्म किया था? वो कहता है मुख्तार ना पूछ, तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। का नहीं बता जो तूने जुल्म किया था, मुझे सुनना है। का जब हमने रात को ख़यामे हुसैनी लूटने शुरू किए तो मैंने एक 4 साल की बच्ची के कानों में चमकते हुए गौहर देखे, तो मैं चाहता तो बच्ची को पकड़ के गौहर छीन सकता था, लेकिन बच्ची मुझे देख के जब दौड़ी तो मैंने नेजा बच्ची की कमर में मारा। बच्ची मुंह के बल जमीन पे गिरी। मैंने उसके कानों से गौहर छीने, उतारे नहीं छीने, उसके कानों से खून जारी हुआ। उस बच्ची ने मुझसे इतना कहा भैया तूने गौहर छीन लिए, बस मुझे रास्ता नजफ का बता दे कि नजफ कौन सा रास्ता जाता है। तो मैंने उससे पूछा नजफ का रास्ता क्यों पूछ रही हो? कहा वहाँ मेरा दादा मुश्किल कुशा सो रहा है, मैं उससे जाके पूछूंगी कायनात की मुश्किल कुशाई करने वाले अली अपनी सकीना की मुश्किल कुशाई करने करबला में नहीं आएंगे। सैयद सज्जाद फरमाते हैं कि मुझे 2 जगहों ने बहुत रुलाया है। एक तो शाम के बाजार में जब मेरी माएँ बहनें फुफियाँ नंगे सर दरबार में दाखिल हुई, वो गम मुझसे कभी भुलाया नहीं जाता। सज्जाद फरमाते हैं दूसरे मुझे मेरी बहन सकीना के सवालों ने बहुत रुलाया है। कहते हैं शाम में जिंदान थे, 2 तरह के जिंदान थे। एक जिंदान ऐसे थे उसमें इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं दिखता था। दूसरे जिंदान ऐसे थे कि सर पे छत नहीं थी, सर्दी हो गर्मी हो बारिश हो धूप हो बीबियां बिना छत के जिंदान में बैठती थीं।
जब सुबह को परिंदे उड़ के जाया करते थे तो सकीना पूछती थी, भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? तो मैं कहता था अपने बच्चों के लिए दाना लेने जा रहे हैं। शाम को जब लौटते थे तो पूछती थी, भैया ये अब कहाँ जा रहे हैं? कहता था, बेटी अब अपने घरों को वापस जा रहे हैं। तो सकीना कहती थी, भैया जैसे परिंदे घर वापस जाते हैं, क्या कैदी भी अपने घरों को वापस जाते हैं? शाम का जिंदान था, दरवाजे पे सज्जाद बैठ जाया करते थे। जब वहां से मदरसे के बच्चे गुजरा करते थे तो वो किसी एक बच्ची को हाय बाबा कह के रोते हुए सुना करते थे। उन बच्चों ने एक दिन आपस में बात की कि चलो चल के इस शख्स से पूछते तो हैं कि ये बच्ची कौन है जो हाय बाबा कह के रोती है। वो बच्चे उस जनाब सज्जाद के नजदीक आए। फरमाया, भैया जब हम रोज यहाँ से गुजरते हैं तो हमने देखा है कि कोई एक बच्ची है जो हाय बाबा कह के रोती है, वो बच्ची कौन है? सज्जाद ने फरमाया, बच्चों वो एक यतीमा है 4 साल की। तारीख में लिखा है कि शाम के बच्चों ने लफ्ज़ यतीमा जिंदगी में पहली बार सुना था। शाम के बच्चों ने कहा कि हम यतीमा देखना चाहते हैं। सज्जाद ने हाथ से इशारा किया, सकीना जरा उठो और बच्चों को दिखाओ। सकीना उठी, बच्चे देख के रोने लगे। बच्चे अपने घर पहुंचे, अपने माँ बाप से जाके बोले, आज हमने एक यतीमा को देखा है, हम उसके लिए खाना पानी कपड़े लेके कैद खाने में जाना चाहते हैं। माँ बाप ने कहा अब रात हो गई, कल चलेंगे। बच्चे सुबह उठे, खाना पानी कपड़े तैयार करके लेके चले। जिंदान के दरवाजे पे सज्जाद बैठे हुए थे। जाके कहते हैं, भैया वो जो 4 साल की यतीमा है, हम उसके लिए खाना पानी कपड़े लेके आए हैं, उससे कहो आके ले ले। सज्जाद ने हाथ से इशारा किया, बच्चों तुमने आने में देर कर दी। सज्जाद रात अपनी बहन को दफना के बैठा है। बच्चों तुमने आने में देर कर दी, रात ही सज्जाद ने अपनी बहन की कब्र बनाई है। अजीजाने गिरामी, वही जनाब सकीना है जो अपनी माँ से कुछ बयान कर रही हैं। वो शायर ने नोहा रकम किया है, वो मैं आप हजरात की खिदमत में अर्ज करूं। गोद में माँ की सर को रख कर बाली सकीना कहती है, गोद में माँ की सर को रख कर बाली सकीना कहती है, गोद में माँ की सर को रख कर बाली सकीना कहती है, गोद में माँ की सर को रख कर बाली सकीना कहती है। जब से मदीने से आई हूँ, जब से मदीने से आई हूँ, आँखों में सुगरा रहती है, गोद की सर को रख कर बाली सकीना कहती है, गोद में माँ की सर को रख कर बाली सकीना कहती है, गोद में माँ की सर को रख कर बाली सकीना कहती है। फर्श अज़ा पर रोती हुई हर आँख यही तो कहती है, फर्श अज़ा पर रोती हुई हर आँख यही तो कहती है, दिल की हर धड़कन में सकीना, दिल की हर धड़कन में सकीना बन के तमन्ना रहती है, गोद में माँ की सर को रख
कर वाली सकीना कहती है। गोद में माँ के सर को रख कर वाली सकीना कहती है। प्यासी सकीना पानी लेकर निकली है हाय जंगल को। प्यासी सकीना पानी लेकर निकली है हाय जंगल को। मकतल के सन्नाटों में, मकतल के सन्नाटों में असगर को सदाएं देती है। गोद में माँ के सर को वाली सकीना कहती है। गोद में माँ के सर को रख कर वाली सकीना कहती है। आसमां पर उड़ते परिंदे देख के बच्ची हसरत से। आसमां पर उड़ते परिंदे देख के बच्ची हसरत से। हम कब अपने घर जाएंगे, हम कब अपने घर जाएंगे। अपनी फूफी से कहती है। गोद में माँ के सर को रख कर वाली सकीना कहती है। गोद में माँ के सर को रख कर वाली सकीना कहती है। प्यास समाई है रग रग में ऐ मेरे कैदी भाई। प्यास समाई है रग रग में ऐ मेरे कैदी भाई। गीली मिट्टी में दफनाना, गीली मिट्टी ना बहन वसीयत करती है। गोद में माँ के सर को रख कर वाली सकीना कहती है। गोद में माँ के सर को रख कर वाली सकीना कहती है। यूं भी गला छिलता है रसन से, कद में सबसे छोटी हूँ। यूं भी गला छिलता है रसन से, कद में सबसे छोटी हूँ। सीधी खड़ी होती है फूफी गर, सीधी खड़ी होती है फूफी गर मुझको अज़ियत होती है। गोद में माँ के सर को रख कर वाली सकीना कहती है। गोद में माँ के सर को रख कर वाली सकीना कहती है। गोद में माँ के सर को रख कर वाली सकीना कहती है। गोद में माँ के सर को रख कर वाली सकीना कहती है। गोद में माँ के सर को रख कर वाली सकीना कहती है। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का नोहा जो आपने हज़ार मरतबा सुना होगा। जब रिदा सर से छीनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी। उसी नोहे का जवाब जनाब रेहान आज़मी साहब ने लिखा कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं कि वो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की आवाज़ पर क्यों पलट के नहीं आ सके। आप करबला से लेके शाम तक और शाम से लेकर वापस मदीने तक पूरी तारीख उठा के देखिए। जिसने पूछा, जब पूछा, जहां पूछा, वो अब्बास को पूछा।
जनाब सकीना के तमाचे लगते हुए देखे तो सबने यही पूछा कि अब्बास हुसैन का साथ छोड़ गए। किसी ने जनाब ज़ैनब को बेरिदा देखा तो सबने यही सवाल किया, जिसके अब्बास जैसा भाई हो उसकी बहन की चादर किसने छीनी। आयतुल्लाह अकीलुल गरवी साहब करबला में हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में मजलिस पढ़ रहे थे। उन्होंने एक मसाइब की रिवायत पढ़ी। उन्होंने फरमाया कि हमारे उस्ताद ने एक अमल बताया कि अगर वो अमल कर ले इंसान तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का करबला में घोड़े से गिरना देखेगा। तो वो फरमाते हैं कि वो अमल बताया हमारे उस्ताद ने। अगले दिन से हमारे बैच का एक साथी वो मदरसे में आना बंद हो गए। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे। जब 4-5 दिन गुजर गए तो सबने पूछा कि वो क्लास में क्यों नहीं आ रहे, मदरसे में क्यों नहीं आ रहे। तो हम सब ने इकट्ठा होकर उनके घर जाने का प्लान बनाया। का घर जाके पूछे कहीं तबीयत तो खराब नहीं है। हम घर पहुंचे तो हमने दरवाज़ा खटखटाया, उनकी अहलिया बाहर आई। तो उन्होंने फरमाया कि वो अभी किसी से मिलना नहीं चाहते। तो हमने ज़बरदस्ती की तो उन्होंने हमें अंदर बुला लिया। बैठे हुए तो हमने पूछा कि तुमने मदरसे आना क्यों बंद कर दिया। कहा मैं वो अमल कर रहा था जो उस्ताद ने बताया था, जिसमें हुसैन को घोड़े से गिरना देखा जाता था। का तुमने अमल किया? कहा किया, लेकिन उस्ताद ने फरमाया था कि हुसैन का घोड़े से गिरना नहीं देखा जाएगा, मगर मैं कहता हूं कि किसी से अब्बास का घोड़े से गिरना देखा नहीं जाएगा। एक मर्तबा एक जाकिर इमाम हुसैन के हरम के सामने हजरत अब्बास के मसाइब पढ़ रहा था। तो उसने वो मसाइब पढ़े कि हजरत अब्बास की आंख में तीर लगा। तो जो हजरत अब्बास के हरम में आयतुल्लाह नमाज पढ़ाया करते थे, उन्होंने आके वहां उसे फौरन रोक दिया। कहा ये मसाइब मत पढ़ो। वो इतना रोए, रोते रोते बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो वो हजरत अब्बास की जरी के पास पहुंचे। फरमाते हैं मौला मुझे माफ करना, मैंने आपके जाकिर को नोहा पढ़ने से, मसाइब पढ़ने से रोक दिया, लेकिन मौला क्या सच में आपकी आंख में तीर लगा था? क्या सच में आपकी आंख में तीर लगा था? वो ये कहते हैं मैं ये कह के घर चला गया। रात में जब मैं सो गया तो मैंने ख्वाब में देखा अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। कहते हैं आयतुल्लाह तुमने मेरे जाकिर को मसाइब पढ़ने से रोका। का मौला मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कहा आपकी आंख में तीर लगा। मौला क्या आंख में तीर लगा था? अब्बास फरमाते हैं हाँ, मेरे चाहने वालों से कहना कि अब्बास की आंख में तीर लगा था, और उनसे पूछना जब आंख में अगर कोई बाल भी गिर जाए तो सबसे पहले क्या होता है। कहा कि मौला सबसे पहले हाथ उस बाल को निकालने की कोशिश करता है। कहता उनसे पूछना जिसके हाथ ना हो वो तीर कैसे निकालता। कहा कि मेरे चाहने वालों से कहना जिंदगी में मुझे इतनी तकलीफ कभी नहीं हुई जितनी उस तीर से हुई। का मैंने चाहा कि मैं अपने आंख से तीर को निकालूं तो मैंने सर को झपटा, मेरी आंख से तीर नहीं निकला। तो मैंने चाहा कि अपने घुटनों के बीच में उस तीर को रख के अपने आंख को ऊपर खींचूं, तो मैंने जैसे ही सर छुपाया एक जालिम ने मेरे सर पे बुर्ज मारा, जिससे मेरा सर दोबारा हो गया। अजीजान गिरामी, मैंने आलिमों से सुना है कि जब अब्बास घोड़े से जमीन पे गिरे तो एक जालिम ने आवाज लगाई कि जिसे अली से बदला लेना है वो आ जाए। अब जिसके पास जो था वो अब्बास पे उससे वार कर रहा था। आप करबला जाएं, जाके देखें अब्बास की कब्र इतनी है जितनी अली असगर की कब्र है। ज़ैनब जब करबला आई तो उन्होंने पूछा मेरे अब्बास की कब्र कौन सी है। सज्जाद ने हाथ पकड़ के लाके खड़ा किया। कहा भाई बेटा ये अब्बास की कब्र है। कफूबी अम्मा इतना काटा है जालिमों ने मेरे चचा को कि कब्र इतनी सी बनी है मेरे चचा की। जनाब सैयद सज्जाद जब शाम से छूट के करबला में आए तो सबसे पहले अब्बास की कब्र पे पहुंचे। पहुंच के कहते हैं चचा करबला में एक मर्तबा शहीद होना आसान था, इस सज्जाद से पूछिए जो हर मोड़ पे शहीद होके आया है। और फरमाते हैं चचा अगर हो सके तो एक लम्हा के लिए कब्र से बाहर आइए, और ये जो 12 बीबियां खड़ी हैं इनमें से जरा पहचान के बताइए ज़ैनब कौन सी है।
अजीज़ान गिरामी, वही जनाब ज़ैनब जब बयान करती हैं कि जब रदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी, तो जनाब अब्बास ने क्या जवाब दिया वो मैं आप हजरात की खिदमत में अर्ज करूं। जब रदा सर से छिनी तू सदा देती रही यूं ना आया गाजी। जब रदा सर से छिनी तू सदा देती रही यूं ना आया गाजी। तेरे हाथों में रसन देखता कैसे बहन भाई बेकस था तेरा यूं ना आया गाजी। जब रदा सर से छिनी तू सदा देती रही यूं ना आया गाजी। जब रदा सर से छिनी यूं सदा देती रही यूं ना आया गाजी। ये तुझे भी है खबर दुख्तरे खैर बशर मैं उठा सकता न था हुक्म शबीर पे सर मेरे बाजू थे जुदा मश्क से पानी बहा खा गई मुझको हया यूं ना आया गाजी। जब रदा सर से छिनी तू सदा देती रही यूं ना आया गाजी। जब रदा सर से छिनी तू सदा देती रही यूं ना आया गाजी। सुन के मैं तेरी सदा ये तो मुमकिन ही न था मैं नाता कैसे दुख्तरे शेर खुदा बेरिदा देखूं तुझे कब था मंजूर मुझे हौसला मुझ में न था यूं न आया गाजी। जब रदा सर से छिनी तू सदा देती रही यूं ना आया गाजी। जब रदा सर से छिनी तू सदा देती रही यूं ना आया गाजी। जंग में कर न सका हुक्म शबीर जो था सकीना के लिए दम भी होठों पे रुका मश्क जख्मी जो हुई रुक गई सांस मेरी फिर कदम उठ ना सका यूं न आया गाजी। जब रदा सर से छिनी तू सदा देती रही यूं ना आया गाजी। जब रदा सर से छिनी तू सदा देती रही यूं ना आया गाजी। जब हुआ ठंडा आलम अम्मा ज़हरा की कसम किस तरह तुझ से कहूँ कैसे निकला मेरा दम वो तेरी आहों फुगा
जलते खेमों का धुआं शर्म ने मार दिया यूं न आया जबरी दासर से छिनी यूं सदा देती रही यूं न आया गाजी जबरी दासर से छिनी तू सदा देती रही यूं न आया गाजी जब मैं घोड़े से गिरा आई अम्मा की सदा ऐ शहंशाह वफा आ मेरी गोद में आ रब ने भेजा था जिन्हें देखता कैसे उन्हें खूं था आँखों में भरा यूं न आया जबरे दासर से छिनी तू सदा देती रही यूं न आया गाजी जबरे दासर से छिनी तू सदा देती रही यूं न आया गाजी जबरे दासर से छिनी तू सदा देती रही यूं न आया अपना अकबर दे दिया अल्लाह अकबर के लिए 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 और क्या करते भला दीने पैगंबर के लिए अपना अकबर दे दिया अल्लाह अकबर के लिए अपना अकबर दे दिया अल्लाह अकबर के लिए अपना अकबर दे दिया अल्लाह अकबर के लिए उम्मे लैला से कोई कह देख ले जा थाम ले उम्मे लैला से कोई कह देख ले जा थाम ले हो रही है बर्छियाँ तैयार अकबर के लिए अपना अकबर दे दिया अल्लाह अकबर के लिए अपना अकबर दे दिया अल्लाह अकबर के लिए अपना अकबर दे दिया अल्लाह अकबर के लिए बाप को कैसे दिखाए सीने में बर्छी का फल बाप को कैसे दिखाए सीने में बर्छी का फल मरहला था सख्त
मक्तल में अकबर के लिए अपना अकबर दे दिया अल्लाह अकबर के लिए, अपना अकबर दे दिया अल्लाह अकबर के लिए, अपना अकबर दे दिया अल्लाह अकबर के लिए। तीन फल का तीर जो देखा तो बच्चा हंस दिया, तीन फल का तीर जो देखा तो बच्चा हंस दिया। एक खिलौना चाहिए था प्यासे असगर के लिए, अपना अकबर दे दिया अल्लाह अकबर के लिए, अपना अकबर दे दिया अल्लाह अकबर के लिए, अपना अकबर दे दिया अल्लाह अकबर के लिए। खाने काबा पुकारा शुक्रिया तेरा हुसैन, खाने काबा पुकारा शुक्रिया तेरा हुसैन, तूने दिल मर दे दिया अल्लाह अकबर के लिए, अपना अकबर दे दिया अल्लाह अकबर के लिए, अपना अकबर दे दिया अल्लाह अकबर के लिए। साहिबे आलम पढ़ोनो हरज़ा ने जो लिखा है यही अब्बास मरहम खातून महशर के लिए, अपना अकबर दे दिया अल्लाह अकबर के लिए, अपना अकबर दे दिया अल्लाह अकबर के लिए, अपना अकबर दे दिया अल्लाह अकबर के लिए। हजरत बस आखिरी नोहा जनाब अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आप हजरात की खिदमत में अर्ज करूं। हिम्मत मेरे अंदर भी नहीं है पढ़ने की, और आप लोग भी थक गए होंगे मातम करते करते, लेकिन यह है कि अगर अगले साल जिंदा रहे तो फिर, नहीं तो अपना सलाम आखिर। अभी मौलाना ने मजलिस में पढ़ा कि वो शख्स आया था इमाम के पास का मौला एक ऐसा खूबसूरत बेटा इनायत फरमाना। छोटे से थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अपने नाना की गोद में बैठे हुए थे। नाना ने सवाल कर लिया, बेटा ये बताओ कायनात में अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत क्या है? हुसैन फरमाते, नाना अल्लाह किसी को एक खूबसूरत बेटा इनायत फरमाए, ये कायनात की सबसे बड़ी नेमत है। नाना फरमाते हैं, फिर बेटा कायनात की सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? का नाना जो अल्लाह ने खूबसूरत बेटा इनायत किया था, भरी जवानी में उसका दम ज़ईफ बाप की गोद में निकल जाए, ये कायनात की सबसे बड़ी मुसीबत है। नाना पूछ लेते हैं, बेटा फिर कायनात की सबसे बड़ी इबादत क्या है? कहा, नाना जिस वक्त उस जवान बेटे का दम ज़ईफ बाप की गोद में निकले, बाप अपना सर सजदे शुक्र में रख दे, ये कायनात की सबसे बड़ी इबादत है। जो लोग करबला गए हैं वो जानते हैं, जो नहीं गए हैं दुआ करता हूँ परवरदिगार सबको करबला की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। करबला में कुछ मकामात ऐसे हैं जिन पर कुछ मसाइब पढ़ने मना है, जैसे हज़रत अब्बास की ज़री पर जनाब सकीना के मसाइब पढ़ने मना है। कायनात का मुश्किल कुशा फरमाता है, मेरी ज़री पर आना
कोई भी जिक्र करना, मगर मेरी ज़ैनब की बेरिदाई का तज़किरा मेरी ज़री पर ना करना। ऐसे ही इमाम हुसैन की ज़री पर जनाबे अली अकबर के मसाइब पढ़ने मना है। एक ज़माने में किसी मुज्तहिद ने इमाम हुसैन की ज़री के पास जनाबे अली अकबर के मसाइब पढ़ने शुरू करे। वहाँ के खुद्दामों ने आके हाथ जोड़ लिए कि फ़ौरन अली अकबर के मसाइब पढ़ने यहाँ बंद कर दीजिए। उन मुज्तहिद ने पूछा क्या मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई? कहा नहीं, आपके मुंह से कोई गलत बात नहीं निकली। जैसे ही आपने कहा अली अकबर के सीने पे बर्छी का फल लगा, उधर हुसैन की ज़री से खून निकलना शुरू हो गया। कहीं ये हुसैन की ज़री से निकलने वाला खून कायनात को अपने अंदर न समेट ले। अली अकबर के मसाइब पढ़ने बंद कर दीजिए। ऐसे ही एक जाकिर था, वो इमाम हुसैन की ज़री पर अली अकबर के मसाइब पढ़ के चला गया। रात हो गई, घर जाके सो गया। आधी रात को किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोला, देखा एक नकाबपोश बोज़मा दरवाजे पे खड़ी। कभी भी अंदर तशरीफ़ लाई। बीबी अंदर आ गई। बीबी फरमाती हैं पहले ये बता कि हुसैन की ज़री पे मसाइब किसके पढ़ के आया? कभी भी आप कौन हैं? आधी रात में आपका कैसे आना हुआ? अपना तारुफ तो कराइए। कहा नहीं, पहले ये बता कि आज हुसैन की ज़री पर मसाइब किसके पढ़ के आया है? कभी भी मैं अली अकबर के मसाइब पढ़ के आया हूँ। कहा तू तो मसाइब पढ़ के यहाँ आ गया, वहाँ जाके देख मेरा हुसैन तब से बरकत में तड़प रहा है। मैं जन्नतुल बकी से आ गई, बाबा मदीने से आ गए, अली नजफ छोड़ के आ गए, और मेरा हुसैन सबसे गले लग के एक ही बात कहता है, अम्मा मेरा 18 साल का अली अकबर। दो जख्म जब अज़ादार रोते हैं तो जनाब सैयदा, आपने सुना है, रुमाल में आंसू लेके जाती हैं, हुसैन के जख्मों पे लगा देती, सारे जख्म ठीक हो जाते हैं। लेकिन दो जख्म ऐसे हैं जो कायनात में कभी कयामत तक हुसैन के नहीं भरेंगे। पहला जख्म अली ज़ैनब की बेरिदाई का जख्म, दूसरा जख्म अली अकबर के सीने पे बर्छी का फल लगने का जख्म। मसाइब बहुत ज़्यादा है लेकिन वक्त भी ज़्यादा हो गया। कितना मुश्किल होता है एक बाप को जवान बेटे के मरने की इजाज़त देना, जिसके 18 साल का बेटा हो। वो जरा सोच के देखे, हमारे जवान अली अकबर जैसे तो नहीं हो सकते। अली अकबर खेमे में आए, कहा बाबा मरने की इजाज़त लेना चाहता हूँ। कहा बेटा तुम हम शक्ल पैगंबर हो, जब हुसैन चाहता है कि अपने नाना की ज़ियारत करे तो तुम्हें देख लेता है। अली अकबर वापस चले गए, इजाज़त नहीं मिली। थोड़ी देर गुजरी थी, फिर आ गए। कहा बाबा मरने की इजाज़त चाहता हूँ। कहा मेरे लाल तुम नहीं जानते 18 साल के बेटे को मरने की इजाज़त देना कैसा होता है। अली अकबर फिर चले गए। तीसरी मर्तबा आए, देखा कायनात का बादशाह ज़मीन पे बैठा हुआ है, आसमान की तरफ हुसैन ने आंखें बंद करी हुई हैं और चेहरा ऊपर है। अली अकबर ने अपना दाहिना रुखसार आके हुसैन के जानों पर रखा। हुसैन ने महसूस किया कि अली अकबर कैसे आना हुआ। कहा बाबा मरने की इजाज़त दे दीजिए। हुसैन फरमाते अच्छा अली अकबर एक काम करो, जिसने तुम्हें 18 साल पाला है, जाओ जाके उससे इजाज़त ले लो। अगर उसने इजाज़त दी तो हमारी तरफ से खुदा हाफिज। अली अकबर चले ज़ैनब के खेमे की तरफ। जैसे ही हुसैन के खेमे के दरवाजे पे आए, वापस पलटे। कहा बाबा आप मेरे साथ चलिए। हुसैन का हाथ पकड़ के साथ साथ चले। जनाब ज़ैनब के खेमे के सामने हुसैन को खड़ा किया। कहा बाबा आप यहाँ रुके, मैं इजाज़त लेके आता हूँ। अली अकबर अंदर पहुंचे। जनाब ज़ैनब से जाके फरमाते हैं फूफी अम्मा ये बताइए वो जो सामने खड़े हैं वो कौन है? ज़ैनब फरमाती हैं बेटा वो सैयदा का लाल है। कहा फूफी अम्मा मैं कौन हूँ? कहा बेटा तुम मेरे लाल हो। कहा फूफी अम्मा आपको सैयदा का लाल ज़्यादा प्यारा है या अपना लाल ज़्यादा प्यारा है? ज़ैनब फरमाती हैं बेटा मुझे सैयदा का लाल ज़्यादा प्यारा है। तो अली अकबर फरमाते हैं फूफी अम्मा अगर कयामत में दादी ने यह सवाल किया कि ज़ैनब मेरे लाल पे वक्त पड़ा था तो अपने लाल को मरने की इजाज़त दी थी या नहीं दी थी, तो फूफी अम्मा क्या जवाब देंगी? ज़ैनब ने ना हाँ कहा ना कहा। अली अकबर के गले में बाहें डाल के कहती है अली अकबर पहले ये बताओ कि इजाज़त लेने का तरीका तुम्हें किसने सिखाया? इजाज़त मिली, अली अकबर चल दिए। आपने जाकिरीन से सुना है अली अकबर चले, हुसैन पीछे पीछे कमर पकड़ के चले। अली अकबर ने महसूस किया उतर गए। बाबा आप तो रुखसत कर चुके थे। कहा मेरे लाल तेरे कोई अली अकबर होता तो ये सवाल न करता। फिर वापस चले। अली अकबर ने घोड़ा दौड़ाना शुरू किया।
जैसे ही अली अकबर का घोड़ा तेज दौड़ा, इधर हुसैन ने कमर पकड़ के तेज दौड़ना शुरू करा। अली अकबर एकदम से घोड़े से उतर गए। फरमाते हैं, बाबा क्या आप मुझे शहादत नहीं नसीब होना देना चाहते? कहा, बेटा मैंने तो तुम्हें रुखसत कर दिया, तुम जाओ। कहा, बाबा आप नहीं जानते, मैंने इधर घोड़ा दौड़ाया, उधर एक नकाब पोश मौज़्ज़मा पहलू पे हाथ रख के सामने आ गई। अली अकबर इतनी तेज घोड़ा ना दौड़ा, मेरा हुसैन बूढ़ा हो गया, उससे इतनी तेज नहीं दौड़ा जा रहा। अज़ीज़ान गिरामी, बस एक आखिरी रिवायत और उसके बाद दोहा। ये मेरी माए बहनें रात में इतनी तादाद में खड़ी होकर शब्बेदारियां करती हैं, इनका भी हक बनता है कि इनके लिए कुछ पढ़ा जाए। अली अकबर का जनाजा उठाया, ला के खेमे में रख दिया। सब बीबियां आ गईं, अली अकबर के चारों तरफ बैठ गईं। ज़ैनब ने देखा अली अकबर की मां बीबियों में नहीं है। हुसैन से जाके कहती हैं, भैया भाभी नहीं दिखाई दे रही। हुसैन फरमाते हैं, ज़ैनब जाके देखो दूसरे खेमे में। ज़ैनब दूसरे खेमे में पहुंची, देखा उम्मे लैला सजदे में सर रखे बैठी हैं। ज़ैनब ने आके कांधे पे हाथ रखा, बीबी भाभी अपने लाल का आखिरी दीदार नहीं करेंगी? उम्मे लैला फरमाती हैं, शहजादी जब से अली अकबर का जनाजा आया है, ये उम्मे लैला खेमे का दरवाजा ढूंढ रही है। जब से अली अकबर का जनाजा आया है, उम्मे लैला की आंखों से दिखना बंद हो गया। शहजादी अगर हो सके तो इतना एहसान कीजिए, मेरा हाथ पकड़ के अली अकबर के जनाजे तक पहुंचा दीजिए। अज़ीज़ान गिरामी, बस इसी तमहीद के साथ मैं आप हज़रात की खिदमत में नोहा अर्ज़ करूं। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो? एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो? एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो? एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो? तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। इस आलम गुर्बत में तुम्हें जाने दूं कैसे? इस दश्त मुसीबत में तुम्हें जाने दूं कैसे? इस वक्त क़यामत में तुम्हें जाने दूं कैसे? ऐ लाल जो तुम इज़्ने विग़ा मांग रहे हो, एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो? तो एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो? तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। क्या गुजरेगी इस बाप के दिल पर नहीं सोचा? तूने ये मेरी जान वाली अकबर नहीं सोचा? मर जाऊंगा मैं तुझसे बिछड़ कर नहीं सोचा? तुम मुझसे ज़ईफ़ी का असा मांग रहे हो। एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो? एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। दिल रोता है नजरों से अगर दूर हो बेटा,
किस तरह जुदाई तेरी मंजूर हो बेटा, तुम ही मेरी आंखें हो मेरा नूर हो बेटा, मुझसे मेरी आंखों की जिया मांग रहे हो, एक बाप से मरने की रजा मांग रहे हो, अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, एक बाप से मरने की रजा मांग रहे हो, अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, एक बाप से मरने की रजा मांग रहे हो। दुनिया से गया जिस घड़ी महबूब खुदा का, नाना की जियारत को तड़पता था नवासा, ऐ लाल तुझे इसलिए खालिक से था मांगा, मकबूल हुई मेरी दुआ मांग रहे हो, एक बाप से मरने की रजा मांग रहे हो, अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, एक बाप से मरने की रजा मांग रहे हो, अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, एक बाप से मरने की रजा मांग रहे हो। एक रोज तुझे अमन के मांगा था फूफी ने, 18 बरस नाजों से पाला था फूफी ने, बेटों से भी ज्यादा तुम्हें चाहा था फूफी ने, एहसान जो ज़ैनब ने किया मांग रहे हो, एक बाप से मरने की रजा मांग रहे हो, अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, एक बाप से मरने की रजा मांग रहे हो, अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, एक बाप से मरने की रजा मांग रहे हो। रखते नहीं तुम इसकी खबर है मेरे प्यारे, किस दर्जा मोहब्बत है तेरी दिल में हमारे, नाना की मेरे शक्ल है पैकर में तुम्हारे, तुम सूरत महबूब खुदा मान रहे हो, एक बाप से मरने की रजा मांग रहे हो, अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, एक बाप से मरने की रजा मांग रहे हो, अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, एक बाप से मरने की रजा मांग रहे हो। सर तेरा भी जिस वक्त चढ़ेगा सर नेज़ा, होगा सर मैदान जुदा सर भी तुम्हारा, हम शक्ल पैगंबर का गला काटेंगे आदा, गोया मेरे नाना का गला बांध रहे हो, तुम बाप से मरने की रजा मांग रहे हो, अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, एक बाप से मरने की रजा मांग रहे हो, अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, एक बाप से मरने की रजा मांग रहे हो। बाबा मुझे मालूम है क्या मांग रहा हूँ, एक बाप से मरने की रजा मांग रहा हूँ, बाबा मुझे मालूम है क्या मांग रहा हूँ, एक बाप से मरने की रजा मांग रहा हूँ। बाबा मुझे अम्मा ने भी कुछ दर्स दिया है, आदाब वफा से मुझे आगाह किया है,
पहले मैं मरूं आपसे वादा ये लिया है, बस इसलिए मरने की रिदा मांग रहा हूँ। एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहा हूँ। बाबा मुझे मालूम है क्या मांग रहा हूँ। एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहा हूँ। बाबा मुझे मालूम है क्या मांग रहा हूँ। एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहा हूँ। मैं शायर हसास जिगर सोज हूँ खुर्शीद, महवे गम शबीर शबो रोज हूँ खुर्शीद, आलाम व मसाइब से ज़मीं दोज हूँ खुर्शीद, कशकोल में कुछ अश्के अज़ा मांग रहा हूँ। एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहा हूँ। बाबा मुझे मालूम है क्या मांग रहा हूँ। एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहा हूँ। या हुसैन हजरत, मैं ये अंजुमन अब्बासिया का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप हजरात के साथ मिलकर जनाब सैयदा को उनके लाल का पुरसा दे सकूँ। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आपकी इस अंजुमन अब्बासिया को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की इनायत फरमाए, और परवरदिगार हम सबको अहले बैत के रास्ते पर चलने की तौफीक इनायत फरमाए, हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील इनायत फरमाए, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।